नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तैयारी की इस श्रृंखला में मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लेकर के, जिसमें हम देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं या फिर भारत के जो आसपास के क्षेत्र हैं यानी कि जो देश हैं उनसे भारत की सीमाएं किस प्रकार से लगती है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट होंगे वो भी आज कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग प्रिपेयर होकर बैठ जाएंगे और आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं हमारा यहाँ पे टॉपिक है और इसी टॉपिक को लेकर के आगे चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इसमें देखिए हेडिंग है भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देश यानी बाउंड्रीज है नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पे बन रहा है कि भारत है ना, भारत कितने प्रकार से सीमा बनाता है, ठीक है। तो अगर बात करें कितने प्रकार से सीमा बनाता है तो भारत दो प्रकार से सीमा बनाता है। एक है आपका स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री बनाता है, दूसरा समुद्री सीमा यानी कि कोस्टल बाउंड्री बनाता है। स्थलीय सीमा का मतलब ये है कि वो ऐसे क्षेत्र जो स्थल से भारत से लगे हो, ठीक है, वो आपके पड़ोसी देश भी हो सकते हैं। दूसरा समुद्री सीमा यानी भारत का ऐसा क्षेत्र जो समुद्र से लगता हो यानी भारत की ऐसी सीमा जो समुद्र को टच करती हो, ठीक है, समुद्री सीमा। यानी दो प्रकार से भारत सीमा को बनाता है, जिसमें एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे स्थलीय सीमा की, है ना, स्थलीय सीमाओं की। और स्थलीय सीमाओं में देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश है ना, भारत के पड़ोसी देश हैं, वो कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत से स्थलीय बाउंड्री या स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो देखेंगे कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल से सीमा बनाते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी है कि जल और थल दोनों से सीमा बनाते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए भारत के 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अगर आपको देखिए, अगर आपको ये 7 पड़ोसी देश मैप के थ्रू याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये एक इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है जो कि बचपन में MBA किया है ना। ये देखिए हमेशा के लिए काम आता है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनका जो क्रम है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाइए। यानी कि सबसे बड़ी बाउंड्री है और सबसे छोटी किसकी बाउंड्री है, ये ट्रिक हमें उस बारे में भी जानकारी देता है। जैसे बचपन में MBA किया है तो अगर इसको हम तोड़ते हैं इस ट्रिक को तो B फॉर होता है बांग्लादेश, यानी 4096.6 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे भारत की बांग्लादेश से टच करती है और ये सर्वाधिक सीमा साझा करता है। क्या करता है? सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक लंबी, ठीक है, सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से हमारी लगती है, लार्जेस्ट। दूसरे नंबर पे पहला तो ये हो गया बांग्लादेश, दूसरा चाइना के साथ हमारा बाउंड्री शेयर होता है भारत का, जो कि 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। तीसरे नंबर पे पड़ोसी देश प से है, प से पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। चौथे नंबर पे जो नए आपका आ रहा है ये आपका नेपाल है जो 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत से। पांचवा म्यांमार है, यहाँ पे देखेंगे पांचवा म्यांमार है जो कि 1643 किलोमीटर लगता है बाउंड्री। छठे नंबर पे B फॉर है, यहाँ पे देखेंगे MBA का M से म्यांमार, B से यहाँ भूटान हो गया 699 किलोमीटर। सातवें नंबर पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बाउंड्री 106 किलोमीटर यानी न्यूनतम सीमा, न्यूनतम यानी स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट। ये लार्जेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से सीमा लगती है और सबसे कम हमारे अफगानिस्तान की सीमा लगती है, ठीक है। अब अगर हम इनको कुल जोड़ देते हैं, है ना, इन सभी लंबाइयों को अगर जोड़ देते हैं तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो बन के आती है वो 15,106.6 किलोमीटर बनती है। आपको एग्जामिनेशन में ये वाला डाटा भी देखने को मिल सकता है 15,200 किलोमीटर। तो राउंड फिगर में इसको भी याद कर लेना है और एग्जैक्ट रूप में देखेंगे तो 15,106.6 किलोमीटर बनेगी, ठीक है। इस चीज को अपने नोट्स में बहुत ही तरीके से ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। इस प्रकार से इसको बनाया गया स्लाइड को कि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना, और लाइन बाय लाइन चीजों को अच्छे तरीके से लिखा गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप कॉपी में भी लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग।
देखिए जैसे जो हमारे पड़ोसी देश है, यहाँ इस मैप के थ्रू देखेंगे कि जब से सबसे उत्तर पश्चिम में जो हमारा पड़ोसी देश है ना, उत्तर पश्चिम में ये अफगानिस्तान यहाँ दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान दिख रहा होगा, है ना, पाकिस्तान है। इसके अलावा इस साइड आएंगे तो ये चाइना दिख रहा होगा, चाइना। यहाँ फिर आपको नेपाल दिख जाएगा, नेपाल। फिर यहाँ पे भूटान है 5वें नंबर का, ठीक है। 6ठे नंबर पे ये बांग्लादेश और 7वां यहाँ पे म्यांमार दिखेगा, ठीक है। तो यही 7 पड़ोसी देश है। यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव ये दोनों जो है समुद्री पड़ोसी देश है। एक तो मालदीव है और एक श्रीलंका है, ये समुद्री पड़ोसी देश है। कैसे समुद्री पड़ोसी देश है, यानी इनका स्थल से कोई लेना देना नहीं है, यानी इनकी बाउंड्री जो है समुद्र से ही भारत की लगती है, ना कि स्थल से लगती है। तो नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया यही है कि ये 7 आपके स्थल से लगते हैं, ठीक है। ये 2 जो है वो समुद्री पड़ोसी देश है। लेकिन इसके अलावा देखेंगे हम कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार 3 ऐसे स्थलीय पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से भी लगती है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो पाकिस्तान है ना, उसकी बाउंड्री देखिए अरबियन सी से टच कर रही है। बांग्लादेश की बाउंड्री बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से भी टच कर रही है। म्यांमार की बाउंड्री बे ऑफ बंगाल से भी टच कर रही है, ठीक है। तो 3 ऐसे पड़ोसी देश जो स्थल और जल दोनों से सीमा साझा करते हैं। 2 ऐसे नजदीकी पड़ोसी देश हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं, एक मालदीव और एक श्रीलंका, ठीक है। चलिए अब इसको अच्छे से देख लेंगे मैप वाइज देख के चलेंगे समझते हुए। अब कुछ फैक्ट पे आते हैं जो कि इन्हीं पड़ोसी देशों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक एक करके सबको देखेंगे। पहले नंबर पे आ जा रहा है यहाँ पे बांग्लादेश। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश को, ठीक है ना। बांग्लादेश आप सभी को इसकी बाउंड्री की लंबाई जो भारत से सीमा लगती है 4096.6 किलोमीटर। अगर पूछे बांग्लादेश की राजधानी क्या है तो बोलेंगे ढाका है, ठीक है। और ये पाकिस्तान, पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया था, है ना, लेकिन 1971 की लड़ाई में, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में, है ना, यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 26 मार्च 1971 को, है ना, इसकी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई। और इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल किसने अदा किया? शेख मुजीबुर रहमान ने, जिन्हें बांग्लादेश का गांधी भी कहते हैं। पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति भी यही बने। लेकिन उसी स्थिति के अनुसार देखेंगे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना। और यहाँ पे नोट करके कुछ चीजें लिखी गई हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, है ना, वर्तमान प्रधानमंत्री, और यहाँ पर राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है। ये लेटेस्ट के हैं। और सबसे पहला प्रधानमंत्री, सबसे पहला राष्ट्रपति भी शेख मुजीबुर रहमान थे। वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है, ठीक है। ये बात आप जब भी पढ़ेंगे तो इसमें बांग्लादेश की जो भी चीजें होंगी ना, वर्तमान के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं सीमा से रिलेटेड कुछ चीजों की, कि भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो पहली बात, तो कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, तो नोट डाउन करने वाली बात है कि 5 राज्य, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अगर आपको मैप के थ्रू नहीं याद है वो 5 राज्य कौन से हैं, तो आप क्या करेंगे, इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। मित्र मैं अब बांग्लादेश जाऊंगा, यानी कोई आपका दोस्त है वो चाहता है बांग्लादेश जाना, ठीक है, तो क्या कहेगा, मित्र, यानी आपका दोस्त है ना, मित्र मैं अब बांग्लादेश जाऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे जो मित्र मैं अब जो है, इसी वर्ड में वो सारे 5 राज्य स्थित है, लगे हुए हैं, जो बांग्लादेश से सटेंगे, यानी कि सीमा साझा करेंगे। जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वहीं कुछ और बातों की और बारे में बात करेंगे, जैसे कि बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। राष्ट्रीय फूल क्या है, शापला या कुमुद भी कहते हैं। राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी, क्या है, कबड्डी है, जिसको हाडुडू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाडुडू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाडुडू। तो इसका ये वाला हाडुडू वाला नाम याद रखिएगा।
राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो रॉयल बंगाल टाइगर, क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो काली सुई चिड़िया या दहियर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, दहियर भी कहते हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रतीक की बात करेंगे तो कुलचिंग, क्या है, कुलचिंग है। राष्ट्रीय मछली हिल्सा है, कौन सा है, राष्ट्रीय मछली जो है हिल्सा है। संसद का नाम यहाँ की जातीय संसद है, संसद का नाम यहाँ पे जातीय संसद है। और बांग्लादेश तथा भारत के बीच चलने वाली 3 ट्रेनें हैं जिसको एकदम बखूबी याद कर लेना है आपको। जैसे पहली है मैत्री एक्सप्रेस, एक क्या है, मैत्री एक्सप्रेस जो कोलकाता से ढाका के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस जो है वो कलकत्ता से खुलना यानी बांग्लादेश के खुलना तक चलती है। और तीसरी जो है मिताली एक्सप्रेस जो सिलीगुड़ी से ढाका के बीच में चलती है। तो ये 3 ट्रेनें हैं, कहाँ से कहाँ चलती है ये भी ध्यान रखना है। बांग्लादेश की मुद्रा, ठीक है, मुद्रा के अलावा खेल, पशु, पक्षी, प्रतीक, ये सारी चीज प्लस संसद का नाम, ये भी आपके स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा है। इसलिए बांग्लादेश को जब पढ़ेंगे तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग इसका। दूसरा है चाइना, है ना, दूसरा सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश था और दूसरे नंबर पे चाइना है जो 3488 किलोमीटर की सीमा बनाएगा, 3488 किलोमीटर की सीमा बनाएगा। जैसे बात करें कि भारत और चीन की सीमा का नाम क्या रखा गया, मैकमोहन रेखा, जो कि सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। और ये इसके बनने का टाइम है 1913 से 1914 के बीच में ये बाउंड्री बनी थी। और इसमें देखेंगे कि 4 भारतीय राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसको टच करते हैं, चाइना को, ठीक है। अब वो कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो इस ट्रिक से आपको अच्छे से पता हो जाएगा। एक तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे पहला हो गया लद्दाख। दूसरा यहाँ पे राज्य देखेंगे सिपाही से जो है सिक्किम, सिपाही से क्या आ जाएगा, सिक्किम। तो दूसरे नंबर का ये होगा आपका सिक्किम। अरुण से है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर का अरुणाचल प्रदेश यानी एपी। हिमालय से हिमाचल प्रदेश एचपी। और उत्तरा से 5वें नंबर का यूके उत्तराखंड, ठीक है। तो लद्दाख से तो लद्दाख होगा ही होगा, लद्दाख से लद्दाख तो होगा ही होगा। तो एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, बाकी ये चारों की चारों स्टेट चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं। और यहाँ पे 2 और चीजें दी गई हैं, 2 और क्षेत्र दिए गए हैं कि लद्दाख का जो अक्साई चिन्ह है अरुणाचल प्रदेश का तवांग घाटी है, इन दोनों को चाइना अपना मानता है। क्या करता है, चीन अपना हिस्सा मानता है, चीन अपना हिस्सा मानता है, चीन अपना हिस्सा मानता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। अगर चाइना के स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो राजधानी इसकी बीजिंग है। संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। पशु है पांडा, वृक्ष है गिनको, पुष्प है पियोनी, पक्षी क्रेन है, भाषा मंदारिन है, मुद्रा रैनमिनबी है। क्या है, मुद्रा रैनमिनबी है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब तक ना याद हो तब तक इसका रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। जब याद हो जाए तब छोड़िएगा, तब आगे बढ़ना है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कि चाइना का बताइए मुद्रा का नाम है, राजधानी का क्या नाम है, संसद का क्या नाम है। अब यहाँ पे बात करेंगे चीन के राष्ट्रीय फल के बारे में, तो कीवी है। खेल, राष्ट्रीय खेल यहाँ पे देखेंगे टेबल टेनिस है। पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी चाइना की लोत्से है जो 8516 मीटर है। यह एक हिमालय का ही पार्ट है, यह हिमालय का ही भाग है, ठीक है, यह हिमालय का ही भाग है। इस बात को भी ध्यान रखना है। 8516 मीटर है, ठीक है, 8516 मीटर है। नदी की बात करें तो यांगसी नदी जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, विश्व की 3री बड़ी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है, यांगसी नदी 6300 किलोमीटर है, यानी पहले नंबर पे नील नदी सबसे विश्व की लंबी नदी, दूसरे पे है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर, दूसरा अमेजन नदी है जो 6400 किलोमीटर के लगभग में लंबाई है दूसरे नंबर पे, और तीसरी आती है चाइना की यांगसी नदी जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और विश्व की 3री बड़ी नदी का दर्जा इसे दिया गया है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं तीसरे नंबर का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। इसकी लंबाई देखोगे दोस्तों 3323 किलोमीटर है और भारत और पाकिस्तान की सीमा का जो नामकरण किया गया है वो रेड क्लिफ लाइन है। क्या नाम है इसका, रेड क्लिफ रेखा।
और यह रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947 को बनी हुई थी। इसको बनाने का श्रेय सर सिरिल रेडक्लिफ को जाता है। किसको जाता है? सर सिरिल रेडक्लिफ को जाता है। अगर बात करें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश, और राज्यों की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आ जाएगा पंजाब, दूसरे पे आएगा राजस्थान और तीसरे पे आएगा गुजरात। इन तीनों पे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि पंजाब में कुछ खास बात है जो सीमा से रिलेटेड है, उसको देखेंगे कि पंजाब में जो पाकिस्तान की सीमा है ना, वो 2 प्रकार से बॉर्डर लगा हुआ है पाकिस्तान से। जैसे कि पंजाब में एक बॉर्डर का नाम है बाघा बॉर्डर, एक क्षेत्र का नाम है बाघा बॉर्डर, और ये बाघा बॉर्डर सड़क मार्ग से पाकिस्तान को जोड़ता है। यानी अगर भारत से पाकिस्तान में किसी को जाना हो तो, और वो भी सड़क मार्ग से, तो बाघा बॉर्डर पे उसको जाना होगा। ठीक है। अब इस सड़क मार्ग पे एक बस सेवा भी चलती है जिसका नाम है सदा-ए-सरहद। क्या नाम है? सदा-ए-सरहद, जो दिल्ली से लाहौर के बीच में चलती है। कहां से कहां तक? दिल्ली से लाहौर के बीच में चलती है। वहीं अगर बात करें अटारी बॉर्डर की, तो यह एक रेल मार्ग है, यानी रेलवेज है, और इस रेलवे से 2 ट्रेनें चलती हैं। एक का नाम है समझौता एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से लाहौर के बीच में चलती है, और दूसरे का नाम है थार एक्सप्रेस, जो राजस्थान के जोधपुर से पाकिस्तान के कराची तक जाती है। ठीक है। तो 2 ट्रेनें और एक सदा-ए-सरहद बस सेवा भारत और पाकिस्तान में सौहार्द या प्रेम पूर्वक संबंध बढ़ाने के लिए चलाई जाती है जब माहौल अच्छा होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से पंजाब में बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर याद कर लेना है आपको। वही बात करें कि गुजरात में, है ना, गुजरात में 24 डिग्री समानांतर रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है, भारत और पाक में विवादित है। ठीक है, विवादित, जो कि कहां से जाती है? गुजरात से जाती है। और ये समानांतर क्यों कहलाती है? क्योंकि कर्क रेखा के समानांतर ही है। ठीक है। और ये एक्चुअल में कहां से जाती है? तो कहेंगे कच्छ के रण से जाती है, जो दलदल वाला क्षेत्र है, कच्छ के रण से होकर जाती है, जो कि दलदली क्षेत्र है। और इसी कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंगली गधों का बसेरा ये कच्छ का रण है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। अगर बात करें कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो विवादित हैं, और कौन कौन से विवादित क्षेत्र है, उनका नाम क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि ये इंडिया वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, है ना, इंडिया। अब इसमें जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन भी है और लद्दाख वाला पोर्शन भी है। जो व्हाइट कलर से दिख रहा है इधर आपको, इस वाले पोर्शन से ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, है ना, ये वाली, इसको थोड़ा और क्लियर बनाते हैं। ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा, इसको कहते हैं LOC। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं LOC। क्या कहते हैं? LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत के जम्मू कश्मीर, है ना, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र को अलग करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है LOC, वहां लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ देखेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लिखा है। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं POK। ठीक है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है। अब इसमें आधा हिस्सा लद्दाख में जा चुका है। ठीक है ना। तो लाइन ऑफ कंट्रोल ध्यान देना है कि POK और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से लगा हुआ है, यानी LOC का संबंध POK और जम्मू कश्मीर से है। ठीक। दूसरा, एक और लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ ब्राउन कलर से दिख रहा होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसके जो आपको राइट साइड में दिखेगा ना, वो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं अक्साई चीन, जिसे कहते हैं अक्साई चीन कहते हैं। अक्साई चीन जो कि लद्दाख का हिस्सा है, उसे चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, बीच में सियाचिन ग्लेशियर है,
और उसके नीचे का क्षेत्र जो है वो लद्दाख का है, जो हमारे कब्जे में यानी कि हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल इधर है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई एक और अंदरूनी सीमा रेखा है, और दूसरी एक और रेखा है जो LAC के नाम से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे क्या कहते हैं LAC, इसका नाम क्या है LAC, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच में है, नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वो भी POK और जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। ठीक है, तो इस फिगर को, इस मैप को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, और इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो रेड क्लिफ लाइन है और जो LOC है वो दोनों अलग अलग क्षेत्रों पे ऐसे बनाई गई रेखा है। LOC अंदरूनी भाग में है और जो रेड क्लिफ लाइन है ये आपके इधर के क्षेत्र में बनाई गई लाइन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कि LOC जो है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहते हैं, नियंत्रण रेखा। इसे बनाया गया था 2 जुलाई 1972 शिमला समझौते के तहत, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 लड़ाई हुई थी उसके बाद में। बात करें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया या नॉर्मली उसे रुपया भी कहते हैं, PM है शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, संसद का नाम है मजलिस शुरा, क्या नाम है मजलिस शुरा, पशु है मारखोर, वृक्ष क्या है सेंडुरस देवदार, सेंडुरस देवदार यहाँ के वृक्ष का नाम है, पशु चूकर है, पर्वत सबसे हाईएस्ट पीक का नाम यहाँ दिया गया K2, तो भारत का भी सबसे हाईएस्ट पीक कहते हैं इसे, यानी मैक्सिमम, और पाकिस्तान का भी सबसे हाईएस्ट पीक यही है। पुष्प है जैस्मीन, भाषा उर्दू है, नदी सिंधु है, और आजाद कब हुआ था पाकिस्तान, यानी भारत से अलग करके बनाया कब गया था 14 अगस्त 1947। यहाँ को जो राष्ट्रीय खेल की बात करें तो जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, वैसे ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, ये आपका स्टैटिक पोर्शन में कुछ ऐसे भी हैं जो बदलते रहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हुआ है ना, PM हुआ, तो इसको अपने वर्तमान स्थिति के अनुसार आप लोग इसको देख लेंगे है ना, बाकी चीजें वही रहती हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बढ़ते हैं आगे। 5 राज्य है ना, अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, चौथे की बारी है, यानी नेपाल आगे आएगा। आगे आने वाला जो हमारा पड़ोसी देश है उसका नाम है नेपाल। अब ये नेपाल की सीमा भारत से 1751 किलोमीटर लगती है, 1751 किलोमीटर, और इस 1751 किलोमीटर में 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अगर आपको वैसे ही याद करना है तो सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं। अगर वो याद हो गया ठीक है, नहीं तो जिनको नहीं याद हो रहा है वो इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे, सुब्बू। ठीक है, भारत और नेपाल से सीमा साझा करने वाले जो भारतीय राज्य है 5, उसको सुब्बू ट्रिक से याद कर लेंगे। अब उस सुब्बू में यस फॉर है सिक्किम, यू फॉर है आपका उत्तराखंड, बी फॉर है बिहार, दूसरे बी से है बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और जो दूसरा यू है उसका मतलब है उत्तर प्रदेश। तो यानी ये ट्रिक का जो भी राज्य है यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। वहीं भारत और नेपाल बस सेवा की बात करें तो क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए ट्रेनों का संचालन अभी नहीं शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन आगे भविष्य में जरूर बनाने की बात रहेगी। तो भारत और नेपाल बस सेवा का नाम है मैत्री बस सेवा, जो कि दिल्ली से काठमांडू के बीच चलती है। और यहाँ पे कुछ नेपाल के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि नेपाली मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। राष्ट्रीय पशु कौन है? तो गाय है ना, गाय राष्ट्रीय पशु। भाषा नेपाली। खेल आपसे पूछेगा कौन सा पड़ोसी देश है जिसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है? तो नेपाल जिसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। नदी, राष्ट्रीय नदी कर्णाली नदी। पक्षी की बात करें तो हिमालयन मोनल है। संसद की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत या असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। PM पुष्प कमल दहल प्रचंड। आए दिन खबरों में रहता है हमेशा कि कभी प्रचंड बनेंगे तो कभी कोई बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा वर्तमान स्थिति के अनुसार इनमें चेंजेस हो सकते हैं। तो PM है ये प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल। कौन है? रामचंद्र पौडेल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। देखेंगे कि म्यांमार 5वां पड़ोसी देश, 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है और भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो अरुणा मामी चली म्यांमार। कहाँ जाएंगी? अरुणा मामी चली म्यांमार। इस ट्रिक से भी आपको याद कर लेना है। ARU से अरुणाचल प्रदेश, NA से नागालैंड, MA से मणिपुर और MI से
मिजोरम। ठीक है, तो ये 4 राज्य है ना, ये आपका नॉर्थ यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम भी है, उत्तर से दक्षिण का क्रम। भारतीय राज्य जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी यही है। सबसे ऊपर अरुणाचल, फिर नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम है। बात करें कि म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपेताओ। क्या है, नेपेताओ, यहाँ की राजधानी है नेपेताओ। मुद्रा कयात है। संसद का नाम असेंबली ऑफ यूनियन। क्या है, असेंबली ऑफ यूनियन। पशु है टाइगर, पक्षी है ग्रे मोर तीतर, फूल जो है पेडुल है, खेल चिलोन है, नदी इरावती, भाषा बर्मी है, पीएम यहाँ के मिन आंग हवांग है, हवांग प्रेसिडेंट विन माइंट है, विन माइंट यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो पीएम, प्रेसिडेंट, भाषा, नदी, खेल, फूल, पुष्प, पक्षी, पशु, संसद, ये सारी की सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगले की बात करेंगे कि छोटा पड़ोसी देश भूटान है। क्या है, भूटान। भूटान की सीमा भारत से 699 किलोमीटर लगती है। और कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 राज्य हैं। 4 राज्य हैं, तो 4 राज्य कौन कौन से हैं, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नहीं याद हो रहा है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए, साब। क्या ट्रिक है, साब। इस साब ट्रिक से आप इन चारों पड़ोसी देशों का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे यस फॉर सिक्किम, ए से असम हो जाएगा, दूसरे ए से अरुणाचल प्रदेश, और जो बी बचता है वो पश्चिम बंगाल को शो करता है। ठीक है, तो ये 4 राज्य आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पे फैक्ट दिया गया है वो सब भूटान के बारे में, जैसे राजधानी थिम्पू, मुद्रा नेगुल्टम, पशु टेकिन, वृक्ष क्या है साइप्रस, पुष्प ब्लू पॉपी, भाषा जोंगखा, खेल तीरंदाजी, पक्षी जो है रॉबिन है, नदी जो मानस है, संसद ट्योंगदू, सबसे ऊंची चोटी कुला कांगर है। क्या है, कुला कांगर। पीएम है यहाँ पे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, खेसर नामग्याल वांगचुक, तो आप आधा याद कर लीजिए, तब भी काम नामग्याल वांगचुक भी याद रख सकते हैं। प्रेसिडेंट ड्रूक ग्यालपो। कौन है, ड्रूक ग्यालपो। इसके अलावा कितने राज्यों से सीमा साझा करता है ये भी ध्यान देना है। उसके अलावा वो जब याद हो जाए तब इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखेंगे कि अफगानिस्तान जो कि सबसे छोटा पड़ोसी देश है, छोटा पड़ोसी देश का मतलब जो सीमा से लगा हुआ, सबसे छोटा सीमा लगता है अफगानिस्तान से कितना, 106 किलोमीटर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। बात करें कि भारत और अफगानिस्तान सीमा का नाम क्या है, ठीक है, तो डुरंड रेखा नाम क्या है, डुरंड रेखा। और ये बनी थी 1892 से 96 के बीच में, और जो ब्रिटिश अधिकारी थे सर मोर्टाइमर डुरंग, इनके द्वारा ये निर्माण किया गया था। और इन्हीं के नाम पे जो डुरंड नाम है ना, ये इसमें रख दिया गया सीमा का नाम। वहीं अफगानी जो आमिर थे अब्दुल रहीम खान, इनके सहयोग से ये रेखा का नाम पड़ा और ये रेखा बनाई गई। अगर वहीं और कुछ फैक्ट की बात करेंगे, ये सारे के सारे, जैसे ये अफगानिस्तान की सीमा भारत के कौन से क्षेत्र से लगती है, तो आप कहेंगे पीओके लद्दाख वाले क्षेत्र से सीमा साझा होती है। वही बात करें कि राजधानी क्या है, अभी फिलहाल में काबुल है, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है, संसद का नाम राष्ट्रीय असेंबली है, पशु स्नो लेपर्ड, ठीक है, यानी बर्फीला जो लेपर्ड है, वृक्ष अफगान पाइन, पक्षी गोल्डन ईगल, खेल बुजकाशी है, फल जो है आड़ू है, पर्वत चोटी नोस्क, हाइट 7492 मीटर, इसको भी ध्यान रखिएगा, स्टार लगा दे इसको। पुष्प है ट्यूलिप, पीएम एमडी हसन अखुंद, ठीक है, अब तो अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हो गया है। पीएम है इसके एमडी हसन अखुंद, प्रेसिडेंट डॉक्टर अशरफ गनी, कौन है, डॉक्टर अशरफ गनी। ये अफगानिस्तान के बारे में जो फैक्ट है इसको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा जो भारत के पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी देश और भारत से लगी इनकी सीमाएं थी, इसके बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका अच्छे से नोट्स बनाइए और इसी तरह के चैप्टर वाइज से हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।